Good morning, everyone. Cameras on, and your faces need to be seen. Or else I will have to remove you from the meeting, from the lecture. Your faces need to be evident. Now, last lecture I have already done a thorough revision of the theory of dissolution. पूरा डिटेल में किया था. So now you have been given this sheet, right? आपको बोला गया था कलेक्ट कर लो ऑफिस से. Yes or no? So this sheet has been collected by everyone. Following is the balance sheet of Prashant and Madan. मदम नहीं है रे, मैडम है. अब मैडम नहीं है, मदन है. एन करो, छोटा एन. Okay. Following is the balance sheet of Prashant and Madan as on 31st March 2010. Ready? Cameras on, please. Chalo, asset side cash at bank. Are you going to prepare cash bank account? Are you going to prepare cash bank account? आप कौन कौन सा अकाउंट बनाने वाले हो? चलो बोलो. You are going to prepare realization account. Dissolution chapter है भाई. You are going to prepare realization account, partners capital account. फिर अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट हुआ तो, पार्टनर्स लोन अकाउंट हुआ तो, and you are going to prepare cash bank account. Correct? Secondly, assets always go on the debit side. Liabilities always go on the credit side. Okay. चलो सबसे पहले कैश एंड बैंक. आर यू गोइंग टू प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट? यस और नो? जल्दी बोलते जाओ. आर यू गोइंग टू प्रिपेयर कैश और कैश एंड बैंक अकाउंट? डिसोल्यूशन में आर यू गोइंग टू प्रिपेयर कैश एंड बैंक? यस. तो वहां पर ये ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे. एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ? एसेट्स ऑलवेज गो ऑन विच साइड? डेबिट साइड. फिर स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स. क्या आप इन सब का अकाउंट बनाने वाले हो? क्या आप इन सब चीजों का अकाउंट बनाने वाले हो? नहीं. तो इसको कहां डालने का? ये सबको कहां डालना है? करेक्ट. रियलाइजेशन डेबिट साइड. डेटर्स को रियलाइजेशन के डेबिट पे क्या वैल्यू पे दिखाएंगे? 24,000 या आउटर कॉलम का 21,000? डेटर्स को रियलाइजेशन के डेबिट पे क्या वैल्यू पे दिखाना है? 24 या आउटर कॉलम का 21? आंसर 24,000. तो फिर आरडीडी का क्या करें? आरडीडी को सेपरेटली ऑपोजिट साइड पे रियलाइजेशन के क्रेडिट पे डालना होता है. अंडरस्टूड? Debtors will be transferred to realization account at gross price and RDD to be transferred separately on the opposite side यानी credit side. बरोबर? अच्छा. Everyone. Now liability side, capital. क्या आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो? Are you going to prepare capital account? Yes or no? बहुत सारे लोग अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट सर हिला के तो बताओ कि हाँ या ना. हाँ ऐसा. कुछ लोग तो आंसर भी दे रहे हैं और फिर मैं बोलता हूं तो सर भी ला रहे हैं. दोनों. नाउ कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वहां पे ओपनिंग बैलेंस लाएगा. लायबिलिटी है सो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस. देन रिजर्व फंड रिप्रेजेंट्स व्हाट? बको आई मीन बोलो. रिजर्व फंड रिप्रेजेंट्स क्या? रिजर्व फंड रिप्रेजेंट्स पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है. वो पास्ट का प्रॉफिट है और क्योंकि वो पास्ट का प्रॉफिट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स. है कि नहीं?
इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। मैंने ऑलरेडी 6 लोगों को वेटिंग रूम में डाला है और मेरे ख्याल से मुझे अभी और 25 चीज को वेटिंग रूम में डालना है, एक एक करके डाल रहा हूं बिकॉज कैमरा ऑन नहीं है। एंड डू नॉट वेस्ट माय टाइम। कैमरा ऑन मतलब ऑन, अदरवाइज डोंट कम टू द लेक्चर। व्हाई डू आई नीड टू से दिस अगेन एंड अगेन? एक बार बोल दिया सीधा ऑन करो, खत्म बात। और कैमरा ऑन करके मुझे काला स्क्रीन नहीं मांगता है, तुम लोग का फेस मांगता है। विधि back. Reserve fund is undistributed profit of the past, so now you have to distribute it to partners. So partners के capital में डाल देंगे। Liability है तो which side? Liabilities always go on which side? Credit side. फिर लोन फ्रॉम प्रशांत। सबसे पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए, क्या प्रशांत पार्टनर है? यस और नो आंसर देते जाओ। क्या प्रशांत पार्टनर है? यस और नो? यस। एंड अगर प्रशांत पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है कि नहीं बनता है? यस। तो उसमें ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। देन बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, आर यू गोइंग टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स? नो। Then where should you transfer them to? Realization account. Liabilities of which side? Credit side. Okay. Now firm was dissolved on 31st March 2010. Now there are so many people जिनको मैंने डाल दिया था किधर? वेटिंग रूम में, वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद भी उन्होंने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है। तो सेकंड टाइम में वेटिंग रूम में नहीं डालता है, सेकंड टाइम में मेरे पास रिमूव करके एक ऑप्शन है, मैं रिमूव करता है, उसके बाद आप आ ही नहीं पाओगे वापस। मुझे क्यों बार बार याद दिलाना पड़ रही है? Faces need to be visible, Trupti. Faces need to be visible. सोहम, एक एक का नाम लू क्या मैं इधर, इडियट्स? So now I am permanently starting removing. और तरुण, नेक्स्ट टाइम एक बार कैमरा बंद हुआ तो फुटो इधर से कंपलसरी। Some people are still not able to understand.
उनको मुझे अभी मैं इसके बाद एक भी बार याद नहीं दिला रहा है, सीधा फोटो बस खत्म बात, फिर मैं वेटिंग रूम में भी नहीं डालेगा। सीधा रिमूव ही कर देगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन अगेन। यू आर वेस्टिंग अ हेल ऑफ माय टाइम by not switching on your camera. अदर्स शीट पे मार्किंग कर लिया जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे उधर बैलेंस शीट में। सीलिंग नहीं, आपका फेस दिखना चाहिए, ब्लैक स्क्रीन भी नहीं दिखना चाहिए। Are the markings done on your sheet, revision sheet? Proceed. The firm was dissolved. प्रशांत टुक ओवर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया? प्रशांत। तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बेटा यू विल नॉट राइट। देखो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में से जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। और अगर प्रशांत लेके गया तो हमको उसके पास से उतना पैसा लेने का है, लेने का है तो प्रशांत बिकम्स डेटर, तो उसको डेबिट, तो प्रशांत कैपिटल डेबिट होगा। तो प्रॉब्लम इज प्रशांत का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे। तो इन्वेस्टमेंट को हमने कहां भेज दिया था? विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए इन्वेस्टमेंट के बदले आई विल हैव टू राइट रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरस्टूड? सो माय एंट्री इज प्रशांत कैपिटल टू रियलाइजेशन। मैंने पूरा एंट्री एक्सप्लेन किया। There are some people who are busy with their calculator, I mean with their cell phones or their computer, ध्यान भी नहीं दिया मैंने क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट किया। एनीवेज, नेक्स्ट इज मदन टुक ओवर फर्नीचर। मदन क्या कर रहा है? फर्नीचर लेके जा रहा है। तो फर्नीचर बिजनेस में से जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। और अगर मदन फर्नीचर लेके गया है तो हमको मदन से पैसा लेने का है, फ्री में थोड़ी देंगे उसको, लेने का है। तो मदन बिकम्स डेटर, और जब कोई डेटर बनता है उसको डेबिट। तो एंट्री शुड बी मदन टू फर्नीचर। बट मदन कैपिटल अकाउंट हम बनाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाने वाले हैं। फर्नीचर अकाउंट बनाने वाला है क्या? आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट? नो। फर्नीचर को कहां हमने ट्रांसफर किया है? रियलाइजेशन में। तो इंस्टेड ऑफ फर्नीचर आई विल हैव टू राइट व्हाट? realization account. Is that clear? So this entry is now done. फिर the assets realized as follows. Every time in this chapter whenever I used to teach you, मैंने आपको बताया realize means asset से पैसे मिले। तो we must have sold the assets and we have realized some money. पैसा मिला, asset जा रहा है, तो कैश आ रहा है, comes in debit, पैसा आ रहा है, comes in debit, तो बैंक अकाउंट डेबिट। एंड ये सब स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बट हम स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग का अकाउंट ही नहीं बनाने वाले, उनको तो हमने रियलाइजेशन में शिफ्ट कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट आई विल हैव टू राइट रियलाइजेशन अकाउंट। इज दिस फाइन? Then creditors were paid at a discount of 900. When we went to the creditors to pay them, we got 900 discount, so we paid them 900 less. Other liabilities were discharged in full, paid in full. तो देखो दो liabilities थी, creditors जो है उनको हमने पे किया 900 रुपये, हमको डिस्काउंट मिला।
और अदर लायबिलिटी मतलब बिल्स पेबल को पूरा पे कर दिया। नॉर्मली हम जब लायबिलिटीज को पे करते हैं, ठीक है, तो पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। डेबिट क्या करते हैं जब लायबिलिटीज को पे करते हैं? व्हेन वी पे द लायबिलिटीज दे सीज टू बी योर क्रेडिटर। हमको उनको देने का था, देने का था मीन्स वो लोग हमारे क्रेडिटर थे। वो लोग हमारे क्या थे? क्रेडिटर थे। और अब हमने उनको पे कर दिया, तो अब वो हमारे क्रेडिटर नहीं रहे। सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उनको क्या करने का? क्या करने का? डेबिट। बट हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को डेबिट नहीं कर सकते, बिकॉज वो लोग के अकाउंट ही हम नहीं बना रहे हैं। उनको तो हमने रियलाइजेशन में शिफ्ट कर दिया है, इसलिए उनके बदले वी आर राइटिंग रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट ओके? There are many who are in the waiting room and they are not even bothered to enter again. This automatically means कि उनको ये भी नहीं मालूम कि उनको मैंने वेटिंग रूम में डाला है, सो गए हो ऑन करके। एनीवेज, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है। बाय बाय। Next point, fifth point. Everybody on the question, concentrate on the question. Fifth point. Dissolution expenses were 4,200. 4,200 रुपीज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस तो हम पे करते हैं ना, पे करते हैं ना, तो कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट। एंड डिसोल्यूशन है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, सो एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। I hope everyone is writing all these things. Camera is not on. So you need to go out. What next? Prashant and Madan were sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ठीक है, तो profit sharing ratio is given 3:2. If your face is not visible, Khushi, you should be out.
Ishita, we are not playing hide and seek here. Anyways, prepare realization account, partners capital account and bank account. We are also going to prepare Prashant's loan account. Partner का loan है वो. And since we are preparing accounts, we are talking about the ledger of firm. Chalo, be quick. Be quick. Start drawing lines. अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है मुझे इमीडिएटली मालूम पड़ता है. जैसे ही आप बंद करते हो इमीडिएटली मालूम पड़ता है. Your face is not visible. So out. Be quick. In this question also the same thing is happening. We have not been told to prepare partners loan account. Still we are preparing it. Prepare कर देने का time कितना लगता है?
because if we don't forget prepare it, we will forget to pay partners loan and we will close all the accounts. Our answer will go wrong. तो याद रहे, इसलिए better prepare the account, नहीं तो mistake नहीं होगा. Ready? Let's proceed now. Asset side, cash at bank, opening balance on the debit side 18,000. जल्दी साथ लिखना चालू. Opening balance on the debit side, cash at bank, balance brought down. No, 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 no. बीच बीच में कैमरा बंद क्यों हुआ? दो लोगों ने चेक लिखने का क्या चालू किया, दो लोगों ने कैमरा बंद कर दिया. निकाल दो, मैं क्या करूंगी उनको. आई टोल्ड यू, मुझे इमीडिएटली मालूम पड़ता है निकाला कैमरा बंद हुआ तो. आई टोल्ड यू ना, आई गेट टू नो इमीडिएटली एज सून एज यू टर्न ऑफ द कैमरा. स्टिल जैसे लिखना चालू किया कैमरा बंद करता है. Camera is supposed to be on. Chirag is not able to understand. Camera is not supposed to be on. Bye bye. Now stock, furniture, investment, machinery, building and debtors. ये सब RD यानी realization debit. चलो जल्दी realization debit. Stock account 75,000. Furniture जल्दी 90,000. Investments 30,000. Machinery 90,000. Building 10,000. Okay, so stock, furniture, investment, machinery, building, debtors, realization debit, debtors, and RDD realization credit. उसके बाद come to the liability side, capital of Prashant and Madan.
Then जनरल रिजर्व, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो. सॉरी, रिजर्व फंड 40,000, 3:2. 40,000 को 3:2 में बांटना है. After that, you have got loan from Prashant, opening credit 23,000. Here, Prashant's loan account में opening balance on the credit side 23,000. And then you have bills payable and creditors. Realization credit. So I'm done with the balance sheet now. Fast, everyone. If you have not finished writing, do check. Checked. सब आ गया, चेक कर लो. Here also check fast. Then Prashant took over investment 27,600. हमने एंट्री लिख के रखा है प्रशांत कैपिटल टू रियलाइजेशन. प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20 और प्रशांत में 27,600. प्रशांत कैपिटल में डेबिट एंड रियलाइजेशन में क्रेडिट.
विरल जैन, फाइनल वार्निंग, इसके बाद परमानेंटली रिमूव। नेक्स्ट, मदन इज टेकिंग फर्नीचर फॉर 84,000, हमने एंट्री लिखा है मदन कैपिटल टू रियलाइजेशन। मदन कैपिटल डेबिट, एवरीबडी बी क्विक। मदन कैपिटल डेबिट एंड रियलाइजेशन क्रेडिट। Then assets were realized as follows: 1, 2, 3, 4. सब assets बेच के पैसा आया. Entry we have written bank account debit to realization account. बैंक में debit and ऊपर realization account credit. Stock 73,500. Debtors 22,500. Machinery 84,000. Buildings 1,42,000. Total is 3,22,000. Also write that 3,22,000 here in the bank account. Khushi, you are not writing. लोग, कोई भी लोन हुआ तो लोन का अकाउंट नहीं बनता है. पार्टनर का लोन है तो ही अकाउंट बनता है. किसी और से लोन लिया है तो रियलाइजेशन में जाएगा. पॉइंट नंबर 1. अगर दोनों पार्टनर से लोन लिया होता तो दोनों पार्टनर का लोन अकाउंट बनाता. मैं फिर यहाँ प्रशांत लोन नहीं लिखता, पार्टनर्स लोन लिखता और फिर दो अमाउंट के कॉलम, प्रशांत मदन. जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट में भी दोनों पार्टनर के नाम होते हैं. इज दैट क्लियर? Now, next, creditors were paid off at a discount of 900 and other liabilities were paid in full. Entry is realization account debit to bank account.
रियलाइजेशन में डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स थे कितने? 60,000. We paid them at a discount of 900. So how much did we pay them? 59,100. And then we have bills payable. That is 46,000. Total 105,100. Realization debit और नीचे बैंक क्रेडिट. रियलाइजेशन डेबिट बैंक क्रेडिट. उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अगेन सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट 4,200. Done. And here बैंक में क्रेडिट पे भी आ गया ये. बी क्विक, बी क्विक. Done. So all entries are over now. पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? चलो टेल मी. पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? प्रशांत लोन अकाउंट. हैव वी पेड द लोन येट? नो. तो बिना पे किए भाग जाएं क्या? नो, वी विल हैव टू पे द लोन. तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 23,000. लोन अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट. बी क्विक. लोन डेबिट बैंक क्रेडिट.
नेक्स्ट, तो लोन अकाउंट गेट्स क्लोज. नाउ विच अकाउंट टू बी क्लोज? अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करने का? अभी इसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज करने का? प्रशांत, लोन अकाउंट क्लोज हो गया तो रियलाइजेशन. बट बिफोर क्लोजिंग रियलाइजेशन व्हाट यू हैव टू चेक? याद रहे, बिफोर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट कुछ चेक करने बोला था मैंने. क्या चेक करने का? कि सब लायबिलिटीज पे हो गया कि नहीं. देखो हमारे पास दो आउटसाइड लायबिलिटीज था, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स. हमने दोनों को पे कर दिया है. क्रेडिटर्स को 900 रुपया डिस्काउंट पे किया एंड बिल्स पेबल वाज पेड इन फुल. तो लायबिलिटी पे हो गई है ना सब. सो नाउ वी कैन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट. बी क्विक. चलो गिव मी द टोटल ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर? चेक. Debit is 563 300. Confirm. Okay, and credit now. 3 4 5 520 530 530 540 542 542 600. करेक्ट. तो क्रेडिट कहाँ ज्यादा है भाई? डेबिट ज्यादा है. 542 600. Debit is more, 563 300. So that total I will write on both the sides. And then उसमें से डेबिट माइनस करेगा. हाउ मच डू आई गेट? 20,700 is the difference. Confirm. Confirm. Tell me, this is realization, profit or loss? लिखना पड़ता है ब्रैकेट में. और ये पार्टनर्स को बांटना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज 3:2. 3/5, 2/5. करेक्ट. What is the journal entry now? मैंने जर्नल एंट्री पूछा. जर्नल एंट्री. आपको लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में दिख रहा है कि नहीं? You can see the loss 20,700 on the credit side of realization account. तो आधा एंट्री बन गया रियलाइजेशन क्रेडिट. करेक्ट. तो अभी डेबिट किधर जाएगा यहाँ? Yes, partners capital account. So my entry will be Prashant's capital debit, Madan's capital debit to realization account. Correct? Understood? Prashant's capital debit, Madan's capital debit. Because अगर journal entry पूछा तो फिर you will also have to write the entry for this loss.
Now you will close. There are only two accounts left. First, you have already closed loan, Prashant loan. Then you have already closed realization. तो अब दो ही तो अकाउंट बचे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. पहले अकाउंट क्लोज हुई है. अरे अभी दो ही अकाउंट बचा है. विच वन विल बी क्लोज फर्स्ट? कैपिटल. नाउ टेक अप प्रशांत कैपिटल एंड आई विल आस्क यू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट में से डेबिट निकालना है. $133,980. टेल मी प्रशांत में 133,980 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? 133,980 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? अवनी, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट इज मोर. क्रेडिट इज मोर तो क्रेडिट बैलेंस होता है. और क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो पार्टी अपना कौन है? क्रेडिटर है. अपने को उसको पे करने का है तो हम उसको पे कर रहे हैं, तो मनी इज गोइंग आउट, सो बैंक क्रेडिट. देन इवन मदन अकाउंट में क्रेडिट साइड इज मोर. So he is also our creditor. We have to pay him. So let's pay him. If we pay him, money goes out, so bank credit. Now partner's capital account also gets closed. So now only bank account remains and it should tally. Yeah, bank account tallies 3,40,000 both the sides. Question number 2, quick. Following 1 minute, this is over, right? Bank account simpler. Now question number 2. Following was the balance sheet of C Dashwar and Govind as on 31st of March 2012. ठीक है, balance sheet is given 31st March 2012. They were sharing profits and losses in the ratio 3:2. 3/5, 2/5, correct? Balance sheet as on 31st March. बताओ, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, इन सबका अकाउंट बनने वाला है? नो. तो ये सबको कहां भेजना है? रियलाइजेशन. एसेट है तो विच साइड? डेबिट साइड.
व्हाट अबाउट आरबीडी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, वो कहां जाएगा? करेक्ट, ऑपोजिट साइड, रियलाइजेशन क्रेडिट. And then you have bank. Are you going to prepare cash bank account? Are you going to prepare cash bank account? Yes. So there you will show this as opening balance. Correct. वहां पर इसे ओपनिंग बैलेंस दिखाना है. लायबिलिटी एसेट है तो विच साइड? डेबिट साइड. So opening debit. Then comes liabilities, creditors and bills payable. Are we going to prepare their account? No. Then we will have to shift them directly to which account? Realization. Liabilities of which side? Credit side. फिर capital आया. Are we going to prepare capital account of the partners? Yes. So there you will show this as opening balance. Opening balance. Liability as of which side? Credit side. And general reserve. What does general reserve represent? Yeah. What does general reserve represent? Past undistributed प्रॉफिट. ये पहले का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स आपस में बांटे नहीं थे, तो हमको अब पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना पड़ेगा. बराबर है. तो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है. ये प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट देंगे. लायबिलिटी है तो विच साइड? क्रेडिट साइड. तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट पे डाल दीजिए. मार्किंग्स हो गया. हैज एवरीवन डन द मार्किंग्स इन द शीट्स, रिवीजन शीट्स? The firm was dissolved on that day and the following was the result. 1. Plant and machinery was, debt को हटाओ, taken over by Siddheshwar at 20% discount, and land and building of rupees 87,000 was taken over by Govind for 75,000. ये प्लांट एंड मशीनरी सिद्धेश्वर लेके जा रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग गोविंद लेके जा रहा है. एसेट ये लोग लेके जा रहे हैं, तो एसेट्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. करेक्ट. एसेट्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. वेट, डोंट राइट. और अगर पार्टनर्स लेके जा रहे हैं तो हमको पार्टनर से पैसा लेने का ना, हमको फ्री में थोड़ी देंगे. तो पार्टनर से लेने का, पार्टनर्स बिकम डेटर्स, तो उनको डेबिट. तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट. बराबर. और एसेट क्रेडिट. बट एसेट अकाउंट तो बनाते नहीं है. एसेट को कहां ट्रांसफर किया हुआ है? रियलाइजेशन में. इसलिए एसेट की जगह पर यू विल हैव रियलाइजेशन अकाउंट. अंडरस्टूड. So entry. Now I have one very bigger question. प्लांट एंड मशीनरी है ना, सिद्धेश्वर 20% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है. प्लांट एंड मशीनरी जितने का भी है वो 20% लेस पे लेके जा रहा है. तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है उससे कि लॉस हो रहा है? बिजनेस उसको चीज 20% लेस पे दे रही है, तो बिजनेस के लिए तो ये लॉस है. सेम वे 87,000 की बिल्डिंग गोविंद को 75,000 में दी जा रही है. यहां पर भी बिजनेस को लॉस है. तो वो लॉस का जर्नल एंट्री करना है कि नहीं करना है? लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियरली लिखा था, बताया था कि एसेट डिस्पोज करते वक्त और लायबिलिटी को सेटल करते वक्त जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसका अलग से कोई एंट्री करना नहीं है. ठीक है. नाउ द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, एसेट रियलाइज मींस एसेट से पैसा आया. तो लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल, इन सब से पैसा आया है. हमको पैसा आया तो बैंक को डेबिट.
है कि नहीं? पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट, टू एसेट जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, बट एसेट अकाउंट तो बन ही नहीं रहा है, एसेट गया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इंस्टेड ऑफ एसेट आई विल हैव टू राइट रियलाइजेशन अकाउंट। कॉपी करने से ज्यादा दिमाग पे ध्यान दीजिए, बाद में कॉपी तो कर ही सकते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, बिल्स पेबल वर पेड एट 5% डिस्काउंट। बिल्स पेबल को पे किया, 5% डिस्काउंट मिला अपने को, तो अपने को फायदा हुआ कि नहीं पे करते वक्त? तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं लायबिलिटी सेटल करके? उसका एंट्री करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है प्राणियों। एसेट्स लायबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करके सेटल करके जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसका अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये 5% की एंट्री नहीं करेंगे। जितना पे किया चुपचाप उसकी एंट्री कर देंगे। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे किया है। नॉट ओनली दैट, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे हुआ है, मनी गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लायबिलिटीज अब हमारे क्रेडिटर नहीं रहे, हमने उनको पे कर दिया, तो अब वो हमारे क्रेडिटर नहीं रहे, उनको डेबिट। बट लायबिलिटीज अकाउंट तो बनाया ही नहीं है, उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। क्या लिख दिया रे? गिव जर्नल एंट्रीज, वाओ, this time you have to pass journal entries. चलो बी क्विक। सचिन भैया, आई मीन क्या नाम इसका, हर्ष भैया।
सिद्धेश्वर एंड गोविंद. Roughly we have made some accounts. Partners loan नहीं है ही नहीं क्वेश्चन में. रेडी. I assume things to be over now. Now, how to make an entry? It's very easy in this chapter to make the entry. ये सब देखो आपने यहाँ से यहाँ क्या लिखा है, आरडी. आरडी मतलब क्या? रियलाइजेशन डेबिट. तो आधा एंट्री आपको मालूम है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. और अगर रियलाइजेशन डेबिट है तो ये सब चीजें क्या होगा? क्रेडिट ही होगा ना. तो गुडविल अकाउंट, फिर टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, then to plant and machinery account. चलो 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 लिखो. To investments account. चलो start writing कृषि. To stock account, to debtors account. आपने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे आरडी. आरडी मतलब रियलाइजेशन डेबिट. अगर रियलाइजेशन डेबिट तो ये सब तो क्रेडिट ही होगा ना. टोटल 452 कंफर्म. ओके ये हो गया. फिर ये आरसी है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स. आरसी यानी रियलाइजेशन क्रेडिट. तो एंट्री में ये बात तो मालूम है हमको कि रियलाइजेशन क्रेडिट है. अगर रियलाइजेशन क्रेडिट है तो ये आरबीडी डेबिट होगा.
चलो उसके बाद ओपनिंग बैलेंस इन कैश बैंक अकाउंट। क्या ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री होती है? डज ओपनिंग बैलेंस हैव अ जर्नल एंट्री? नो। Come to the liability side. First two items you have written RC. RC का full form is realization credit. इधर ध्यान चाहिए, इधर ध्यान चाहिए. Ask your family members not to disturb you. Realization credit. And अगर realization credit है तो ये दोनों क्या होएगा? Debit. So entry क्या बन रहा है? Creditors debit, bills payable debit to realization. Done. इतना एंट्रीज हो गया. नेक्स्ट उसके बाद है कैपिटल ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस का एंट्री होता है क्या? नहीं. देन यू हैव जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट पीसीसी. तो हमको आधा एंट्री तो मालूम है, पार्टनर्स कैपिटल यानी सिद्धेश्वर और गोविंद क्रेडिट करना है. And debit what? General reserve account debit 40,000. Profit sharing ratio 3:2. 3/5 and 2/5. 24,000. 16,000. चलो being डन. नाउ बैलेंस शीट का सारा एंट्रीज आर ओवर. मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैपिटल मैंने वर्किंग नोट में बनाया है तो वहां पर ये ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूँ 188 and 135. ओके 1,88,000 and 1,35,000.
35,000. Now first entry realization debit है देखो 4,52,000. So realization debit 4,52,000. Sorry. First entry realization debit 4,52,000. Then second entry realization credit है 500. Here screen पे. क्या मालूम क्या कर रहे हैं लोग आज. भागा महाराज. Third entry realization credit 1,10,000. Fourth entry capital credit 24,000 and 16,000. Chalo, working note complete fast. Then move on. First वाला पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. दोनों पार्टनर्स कुछ कुछ चीजें लेके चले गए एसेट्स. तो पार्टनर्स कैपिटल यानी सिद्धेश्वर एंड गोविंद डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट. चलो सिद्धेश्वर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization account. प्लांट एंड मशीनरी सिद्धेश्वर 20% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है. लोग प्लांट एंड मशीनरी यहाँ 1,20,000 है. 1,20,000 है. वो 20% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है. तो लेस 20%, मतलब वो 96,000 में लेके जा रहा है. हमको तो उससे 96,000 ही लेना है. लेने का तो बिकम्स डेटा डेबिट, इसलिए हमको उसको डेबिट 96 ही करना है. यस. And what about Govind? Building of 87,000 was taken over by Govind for 75,000. So entry will be for what amount? 87,000 या 75,000? बिल्डिंग 87,000 का था, गोविंद लेके जा रहा है 75,000. एंट्री हम लोग 87,000 का करें या 75,000? करेक्ट. भगा दो. एंट्री 87,000 का होगा या 75,000? 75,000. हमको गोविंद से 75,000 लेने का है. ये बिकम्स डेटर, तो उसको डेबिट 75,000. ओके. Why is there so much disturbance today, beta? You are not even answering a single thing. You have not even typed a single answer yet.
Anyways, in this entry, just now we have debited Siddheswar and Govind. तो नीचे working note Siddheswar and Govind debit and realization credit. तो credit side of realization में भी working note में दिखा दीजिए. Done. Next, remaining assets realized. Assets से पैसे आए. Bank account debit to realization. जरा total करिए. Land and building बेच के 50 आया. Investment का plus करो 40. 50 plus 40 90. Stock का 35,000. 90 plus 35 is 1,25,000. 1,25,000 फिर डेटा से 40,000 और आया तो 1,65,000. गुडविल का भी 40,000 आया तो 2,05,000 होता है टोटल. ठीक है ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000. नाउ इस एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है. नीचे जाइए रियलाइज क्रेडिट साइड पर डाल दो 2,05,000. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एंड को फुल पे कर दिया. बिल्स पेबल 5% डिस्काउंट पे किया एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे किया. नाउ क्रेडिटर्स आर 60,000. वो पूरा पे हो गया. बिल्स पेबल 50,000 था. पे करते हुए हमको 5% डिस्काउंट मिला. 50,000 का 5% इज 2,500. तो उतना हम कम पे किया. तो इंस्टेड ऑफ 50,000 वी पेड ओनली 47,500. Plus we paid 4,600 as realization expenses. So you can have it like this. Creditors paid full 60,000. Bills payable जो था 50,000 था, हमने 5% लेस पे किया 47,500. And realization expenses paid 4,600. So total paid how much? 112,100. एंड्रे लिख के रखा है. इज दिस कॉपीड? कॉपीड.
चलो देन entry realization account debit to bank account. Yeah. One one two 100. ये रहा वर्किंग नोट में अमाउंट. Now comes the main part. अभी तक तो जो जो सामने दिख रहा था उसका एंट्री किया. अब बहुत सारा एक्स्ट्रा एंट्रीज भी है. समझा? अभी तक तो sentence that was written, we were passing entries, but then there are some sentences which are not written at all, but still we have to pass the entry. समझा कि नहीं? लो बोलो. Ready? अरे आज घर पे हो क्या रहा है? Everyone is disturbing. अच्छे आज है. नेक्स्ट लिसन नाउ. यहां पर जितना दिख रहा था एंट्रीज हो गया. नाउ यू हैव टू क्लोज रियलाइजेशन. बिफोर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट चेक कि ऑल लायबिलिटीज हैव बीन पेड और नॉट. आई थिंक ऑल लायबिलिटीज हैव बीन पेड. तो ही तो था क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स को पूरा पे किया, बिल्स पेबल को 5% डिस्काउंट पे किया. सो ऑल लायबिलिटीज हैव ऑलरेडी बीन पेड. I think credit side is more. $486,500. Everybody has to be alert. No one goes now. अभी सिद्धेश्वर को 3/5 देने का है. और वो दूसरा प्राणी कौन है भाई? गो विद द विंड. उसको 2/5 देने का है. अच्छा उससे पहले या वेट वेट वेट, मैंने लास्ट एंट्री का अमाउंट तो डाला ही नहीं है. रियलाइजेशन के डेबिट पे 112,100. Now debit becomes more. Uh-oh. 564,100.
77,600. ठीक है। नाउ अब आपको इसकी जर्नल एंट्री बतानी है। ये 77,600 रियलाइजेशन के क्रेडिट पे आपको आपके सामने है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? है देव भैया, जब रियलाइजेशन के क्रेडिट पे है तो कैपिटल में डेबिट पे जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? ये दोनों का कैपिटल डेबिट हुआ, and this is realization profit or loss. Loss. Okay, and now the last one. अच्छा, बोथ आर शोइंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है भाई, ये जो बैलेंस है ना दिखता है भले डेबिट पे, बोलने का क्या? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है पार्टी में तो मतलब वो पार्टी आपका क्रेडिटर है, आपको उसको पैसा देने का है। दे दो भैया, दे दो, पैसा दे दो। अगर हम उसको पैसा दे दिए तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, इसलिए उसको डेबिट। हम उसको पैसा दे रहे हैं तो मनी गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। Be what? Nine, being accounts settled with partners
by paying the necessary amount. और टोटल तो आप कर ही लोगे. वेरी गुड, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली. ओके चलो बाय बाय. हुआ, जल्दी लिखो रे, बेगा. एंड तक ध्यान कहीं और है. फिनिश्ड. टोटल करू नो बागा मार. ओके, वर्किंग नोट ऑल्सो ओवर. चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर.